नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 सभी व्यापारी भाइयों को। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। उसके पहले मार्केट में बहुत बड़ा केओस है जीएसटी आने के बाद से। ये रिटर्न, वो रिटर्न, 2, 3, 2A, 2B, इनपुट टैक्स क्रेडिट आया नहीं आया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए, बहुत सारा केओस है। अब एक नई आइटम आई है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, यहाँ वहाँ सबके क्वेश्चंस आए हैं, सब में यही कहा गया कि ये एक और नया ले आए, हम अभी मुश्किल से 2B हम सीखे थे, एक और लेके आए। पर मैं आपको बता दूँ, ये बहुत पुरानी हमारी डिमांड थी जिसको गवर्नमेंट ने इस मीटिंग के अंदर ऑनर किया है। स्पेसिफिकली इस मीटिंग का कहने के पीछे एक राज है, वो ये है कि एक्ट में जो अमेंडमेंट चाहिए था IMS को लाने के लिए, वो 55th काउंसिल मीटिंग जो 21 दिसंबर 2024 को हुई है, हाँ जी वो पॉपकॉर्न वाली ही मीटिंग, उसके अंदर ही ये क्लैरिफाई किया गया है। 14 अक्टूबर को वॉलेंट्रीली IMS फॉलो करना है, कर सकते हो, नहीं करना है, नहीं कर सकते हो करके एक फैसिलिटी दे दी गई थी। उसके बाद अभी जो एक्ट में रिक्वायर्ड चेंज थे, क्योंकि हमारे जैसे जो लॉयर्स हैं गवर्नमेंट को हर रोज़ चैलेंज करते हैं, वो कह रहे थे कि ये लीगली वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं एक्ट में, रूल्स में इसका जिक्र नहीं है और डायरेक्टली एक फैसिलिटी डाल दी गई है उस वेबसाइट पे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम करके। अच्छा, जितना भी कन्फ्यूजन है मैं कोशिश करता हूँ एक छोटे से स्पैम में क्लियर करने के लिए। इसके अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आया सर? सेक्शन 38 में आया, 34 में आया, रूल 60 में आया, एक नया रूल आया 67B करके, और लास्ट सेक्शन 39। ये सारे रूल्स किस चीज़ के? सारे के सारे रूल्स रिटर्न्स को लेके ही है कि भाई रिटर्न्स में किस तरह आएगा, 2B में फैसिलिटी में कहाँ दिखना चाहिए या क्या होना चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। सर हम लोग हमेशा अपना फर्स्ट रिटर्न भरते हैं 10 तारीख तक में, GSTR1 कहते हैं उसको। ये हम भर ही रहे 5 साल से, अभी आदत पड़ गई है 5-7 साल से, ठीक है। अब सप्लायर जब 1 भरता था पहले, तो रेसिपिएंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो दिखा वो दिखा, जो नहीं दिखा नहीं दिखा। फिर सप्लायर को फ़ोन करो, बोलो कि एक सही है गलत है, और सप्लायर ही किंग था। अगर वो 1 महीना ना करे, 2 महीना ना करे कोई इनवॉइस चेंज, तो रेसिपिएंट कुछ नहीं कर सकता था। उसी तरह से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रॉड उसमें हुआ है आज के टाइम पे। सामने वाले का पैसे अगर नहीं देने का इच्छा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो परचेजर के ऊपर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट चढ़ा के अपना बुक्स क्लोज कर सकता है। सप्लायर के रेसिपिएंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। IMS ने सबसे बड़ा फैसिलिटी दे दिया है रेसिपिएंट के पास। किस प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले सामने वाला आज भी 1 भरेगा, ये सारे इनवॉइसेस मेरे को दिखेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आप बोलोगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ दिखता है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप जाइए सर्विसेज के अंदर, जहाँ पे रिटर्न्स है, रिटर्न्स में सबसे लास्ट टैब यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही गया होगा आपको, उस टैब में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके जितने परचेज हैं वो सारे वहाँ पे दिखेंगे। हाँ, वो एक बार एक पॉपअप बोलेगा ओके कर दो, अंदर घुस जाओ। उसके भी पहले एक चीज़ पूछेगा, आप इनवर्ड वाला ले रहे हो, आउटवर्ड वाला ले रहे हो? मैं सबसे पहले इनवर्ड की बात कर रहा हूँ। जब इनवर्ड की बात करोगे आप, तो इनवर्ड के अंदर वो व्यू कराएगा आपको सारे के सारे परचेज जो भी आपने किए हुए हैं उसके इनवॉइसेस, बराबर है। अब उस इनवॉइसेस में क्या है? अभी किसी ने मेरे को बोला कि ये और गवर्नमेंट ने काम बढ़ा दिया है, जैसे कि हर एक इनवॉइस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। इसमें 3 ही ऑप्शन दिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग इनवॉइसेस के लिए। जो इनवॉइसेस पे हम कोई एक्शन नहीं लेते वो डीम्ड एक्सेप्टेड मारता है। जो इनवॉइसेस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने 100 का परचेज लिया, 18 GST आना चाहिए था, सामने वाले ने गलती कर दी। कैसे? 100 का परचेज तो डाल दिया, उसने IGST में चढ़ा दिया। आप इसको रिजेक्ट मार दो कि भैया ये हमारे को एक्सेप्टेड नहीं है, आपका इनवॉइस गलत है। या फिर किसी और का इनवॉइस है, आपके GST नंबर पे चढ़ा दिया, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर लायबिलिटी किसी प्रकार की बनती नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलत क्रेडिट आप लोगे नहीं IMS के दौरान में। ये आपको एक फ़ायदा हो जाएगा इधर से। अच्छा, जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जो सबसे बड़ा इशू है, जुलाई 2023 एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ। उस ज़माने से हम विरोध कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनवॉइस और एक्सेप्टेंस सिस्टम आना चाहिए इन प्लेस। IMS के द्वारा वो हमारा डिमांड एक्सेप्ट हो गया है, उसके लिए फैम टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, जुलाई 23, अगस्त 23 से लगाकर आज तक के हर रिकमेंडेशन में हमने भेजा है, ठीक है। वापस से आते हैं IMS पे। आपको IMS एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है,
जिस दिन आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे उसके बाद ही वो टू बी के अंदर जाएगा, उसके पहले वो टू बी के अंदर नहीं जाएगा। मतलब टू बी के नीचे कंप्यूट करने का है। अच्छा, एक जन पूछा मेरे को कि भाई मैं एक बार एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, फिर अगर किसी को एक्सेप्ट करना था मैंने रिजेक्ट कर दिया। इनिशियली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है कि आप जिस दिन तक 3B भरते हो तब तक जो भी चेंजेस करोगे चलेगा, 2B रिकम्प्यूट कर दो, आपको नया 2B आ जाएगा। अच्छा, अब बोलोगे कि इनवॉइस हम पोर्टल पे मैचिंग कैसे करेंगे? कोई इशू नहीं है, एक्सेल में वो पूरा का पूरा रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड की तरफ आते हैं। आउटवर्ड में क्या आएगा? सर मैंने आपको माल बेचा है, मैंने 1 किया है, आपने मेरा इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, वो मेरे को आउटवर्ड वाले टैब में दिखेगा। जो सेकेंड टैब जो मैंने दिखाया था आउटवर्ड के अंदर, सामने वाले ने मेरे लिए रिजेक्ट किया है या कोई क्वेरी है, तो उस हिसाब से मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा माल सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। बराबर है। अच्छा, 3B जैसे ही फाइल किया, जो इनवॉइसेस 2B में जा चुके वो IMS से हट जाएंगे, जो पेंडिंग रखे वो IMS में अभी भी दिखेंगे। मतलब ये कि इनवॉइसेस रहेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में अक्रॉस इंडिया, वो फ्रॉड ये था कि आज मैंने परचेजेस ले लिया है, बाद में बेचने वाले के पास 18 महीने होते हैं इनवॉइस अमेंड करने के लिए, वो अमेंड कर देता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ तो जाके पीछे का चेक नहीं करूँगा। IMS के अंदर इनवॉइस के नीचे इनवॉइस अमेंडमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनवॉइस अमेंडेड भी दिखता है। मतलब अप्रैल में परचेज किया, एक्सेप्ट कर लिया, सब मैटर सेटल हो गया, उसकी नियत फिरी, उसने जाके बाद में अमेंड कर दिया उसको, तो भी मेरे को अमेंडेड में जिस महीने अमेंड होगा उस महीने अमेंडेड में दिखेगा। फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत एडवांटेज है इस चीज़ का। अच्छा, कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं कवर होती है उस चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। या आप बोलोगे सारे इनवॉइसेस नहीं सर, सारे इनवॉइसेस नहीं, कुछ चीज़ें नहीं कवर कर रहा है। जैसे कि आपने इंपोर्ट किया है, जो आइस गेट से इनवॉइसेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, RCM के इनवॉइस नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि RCM तो हम ही अपलोड करते हैं और हम ही तो 2B में भी नहीं आता है जो चीज़। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का भी नहीं आएगा। और किसी कारणवश आपका जो ITC है वो इनएलिजिबल है, जैसे कि 16/4 का ITC जो कि आपको 18 महीने के बाद आप लेने की कोशिश कर रहे हो, वो वहाँ से हट जाएगा। और 37A के रिवर्सल्स नहीं आते इसमें, बाकी सारा चीज़ें आएगा इसके अंदर में। इसके अंदर की एक मैनुअल और गाइड है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँ उसका, आप देख सकते हो सारे के सारे। IMS अभी फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये वॉलेंटरी है, कुछ समय के लिए, लॉ में अमेंडमेंट हो चुका है, इसका फ्यूचर यही होने वाला है कि ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक बेहतरीन फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है हमारे को। थैंक यू सो मच।